फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर क्या होता है, इसको लगाने का पर्पस क्या होता है। फिर समझेंगे इनके कंस्ट्रक्शन को इस डायग्राम की सहायता के, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगाए गए रहते हैं, इनको मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे इसके वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल को, ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं कैसे काम करते हैं और इससे हमको फाइनली मिलता क्या है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि जो सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर होता है उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो कितनी आती है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, तो आज आपको पूरे डिटेल से पता चलेगा कि सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर कैसे काम करता है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर को पूरे डिटेल से। तो सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, इसके पर्पस को, कि सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर को लगाया क्यों जाता है या किसी भी ऑपरेटर को लगाया क्यों जाता है। तो ये ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं जब किसी वीक सॉल्यूशन को क्या कंसंट्रेट करना है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ये ऑपरेटर का। तो आज हम ऐसे ऑपरेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो क्या है, सिंगल इफेक्ट है। क्या है, सिंगल इफेक्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंगल इफेक्ट के द्वारा क्या करेंगे, वीक सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करेंगे। तो हमारा जो पर्पस क्या है कि ऐसे सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेट करेंगे जिसको हम लोग वन टाइम हीट देंगे, यानी कि एक बार हम उसको हीट देके ही हम लोग क्या करेंगे, उसको कंसंट्रेट करेंगे। कितना कंसंट्रेशन उसमें प्राप्त होगा इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चलेगा। सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर के पर्पस को तो आपने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे इस ऑपरेटर के कंस्ट्रक्शन को, कि इसकी जो बनावट होती है वो कैसे होती है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग किसको समझेंगे, इस पोर्शन को। ये जो ब्लैक जो दिख रहा है आपको आउटर लाइन, ये क्या है, एक सेल है और इसके अंदर क्या होती है, ट्यूब्स लगी होती हैं। क्या होती है, ट्यूब्स लगी होती है। तो ये जो ब्लैक कलर का है क्या है, सेल है, सेल है। और अंदर जो रेड कलर का जो दिख रहा है क्या है, ट्यूब है। ये क्या है, एक सेल एंड ट्यूब टाइप का क्या हो गया, एक हीट एक्सचेंजर होता है। क्या होता है, सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। और ये जो है, ये है साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है, और इसको बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है। इसमें कूलिंग टावर, इनलेट और आउटलेट की फैसिलिटी होती है। और ये जो नीचे जो दिख रहा है आपको, ये है कंडेंसेट स्टोरेज टैंक, ठीक है। और यहाँ पर कंडेंसेट को निकालने के लिए यहाँ पर होता है कंडेंसेट एक्सट्रैक्टिव पंप। और यहाँ पर जो भी अपना जो कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट को निकालने के लिए हमारे पास एक पंप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट पंप। और जिस फीड को हमको कंसंट्रेट करना है उसको फीड करने के लिए यहाँ पर एक फीड पंप भी दिया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बनावट। इस डायग्राम की सहायता से आपने सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर के कंस्ट्रक्शन को तो समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें जितने भी जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं इनका काम क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे, सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर के वर्किंग और प्रिंसिपल को, कि सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर काम कैसे करता है, इसमें हम लोग वीक सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कैसे करते हैं। तो इसको मैं समझाता हूं। तो इसमें देखिए हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को फीड करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को फीड करते हैं जिसका कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। यानी कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। किसके अंदर, एक सेल एंड ट्यूब टाइप का जो हीट एक्सचेंजर, इसके अंदर हम लोग फीड करते हैं। इसमें जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर से अपना वीक सॉल्यूशन जाता है। कैसे आता है, यहां से होते हुए जाएगा, यहां से होते हुए जाएगा और ऐसे होते हुए आ जाएगा एक ट्यूब के अंदर। जैसा कि यहाँ पर ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का जो मटेरियल जा रहा है क्या है, अपना वीक सॉल्यूशन। वीक सॉल्यूशन है, इसके अंदर से ट्रेवल कर रहा है। ये अगर हम इसके अंदर हीट नहीं देंगे, इसको अगर जब हीट नहीं करेंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन जाएगा और यहाँ से होकर इसमें पहुंच जाएगा, फिर घूम के नहीं आए। लेकिन हमको इसको क्या करना, इवापोरेट कराना। इवापोरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हीटिंग मीडियम को देना पड़ता है। हीट करने के लिए इसको हम लोग क्या देते हैं, स्टीम देते हैं। क्या देते हैं, स्टीम देते हैं। यहां से हम स्टीम देते हैं तो स्टीम में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ये ट्यूब के बाहर क्या है, स्टीम है, और ट्यूब के अंदर क्या है, अपना वीक सॉल्यूशन है। तो ये हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये इसके सरफेस पे जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ेगी, किसके, ट्यूब के वॉल के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगी तो ट्यूब के अंदर क्या होगा, हीट ट्रांसफर चालू हो जाता है। और जितना भी जो वीक सॉल्यूशन है अपना,
इसमें टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ने लगा, यानी कि नीचे से जैसे जैसे ये विक सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जाता है, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। और स्टीम में क्या होगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ जितना आती जाएगी, इसमें जो टेम्परेचर है इसका डाउन होता जाता है। तो इसमें होता क्या है कि अपना जो विक सॉल्यूशन है, विक सॉल्यूशन नीचे से ऊपर जाता है, तो हीट एक्सचेंज होने की वजह से इसका टेम्परेचर विक सॉल्यूशन का राइज होगा और यहाँ पर इवापोरेशन चालू हो जाता है, यहाँ पर इवापोरेशन चालू हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर इवापोरेशन चालू होगा, यहाँ से वेपर निकलेगा और कुछ यहाँ पर हैवी मटेरियल्स भी निकलते हैं। और जो स्टीम है, स्टीम अपना हीट ट्रांसफर होने के बाद जैसे से नीचे आएगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, एकदम डाउन है। जितनी भी एनर्जी थी उसने किसको दे दिया, विक सॉल्यूशन को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होने की वजह से यहाँ जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टीम कंडेंसेट, ठीक है। इसको यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं। ये तो समझ में, स्टीम यहाँ से गई और यहाँ अपना हीट पूरा लॉस होने के बाद यहाँ से निकल लेती है। और किधर से स्टीम जाती है, वो सेल साइड से होती है, यानी कि ट्यूब के बाहर क्या होता है, स्टीम होती है, और ट्यूब के अंदर क्या होता है, अपना विक सॉल्यूशन होता है, या फ्लेम्ड होता है, और या ऐसा मटेरियल होता है जिसको हमको क्या करना होता है, कंसंट्रेट करना होता है। ये विक सॉल्यूशन है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका टेम्परेचर बूस्ट होगा और इसमें ऑपरेशन चालू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हमको मिलता है हमको वेपर्स और मिलता है कुछ हैवी मटेरियल्स। जैसे ही इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में लेके जाते हैं, नेक्स्ट सेक्शन अपना क्या है, एक सेपरेटर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन सेपरेटर, क्योंकि इसमें साइक्लोनिक मोशन के द्वारा क्या होती है, सेपरेशन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हैवी मटेरियल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और जो भी अपने वेपर्स हैं और जो लाइट जो गैसेस हैं या वेपर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो कैसा होता है, ये मैं बता देता हूँ। ये साइक्लोन सेपरेटर है। जैसे ही ये हीट एक्सचेंजर से ये वेपर्स और हैवी मटेरियल्स जाएंगे, तो जो हैवी है, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, वो क्या होगा, साइक्लोन इसके अंदर होती रहती है, साइक्लोनिक मोशन होती है। तो जो हैवी है तो क्या होगा, ये इसके वॉल पे आके टकराते हैं, और टकराते क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन की वजह से ये सेटल हो जाते हैं नीचे, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है ज्यादा होती है। और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो क्या होता है, यहीं पर ऐसे इनके साथ ही रोटेट करते हैं, और इसके साथ इनका जो डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर लिफ्ट कर जाते हैं। तो जितने भी जो वेपर्स होते हैं वो निकल के कहाँ जाएंगे, यहाँ आएगा, ठीक है। क्या आएगा, वेपर। और जो भी हैवी मटेरियल्स या लिक्विड होगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, और जितने वेपर से कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में आते ही यहाँ पर जो क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, वेपर्स हैं, वेपर्स में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर को इसको जब कम करेंगे, जैसे इसको हम इसके टेम्परेचर को कम करते हैं तो क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर को कम करने के लिए हमको क्या करेंगे, ऐसे इक्विपमेंट में ले जाएंगे जहां पर क्या हो, उसका इसके टेम्परेचर को कम किया जा सके। इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग ले आते हैं इसके कंडेंसर में। कहा जाते हैं, कंडेंसर में सेल एंड ट्यूब टाइप का ये भी क्या है कि हीट एक्सचेंजर ही है, जिसकी ट्यूब के अंदर से हम लोग क्या देते हैं, कूलेंट देते हैं। कूलेंट के रूप में कूलिंग वाटर की सप्लाई दे सकते हैं, और भी कोई कूलेंट दे सकते हैं। यहाँ से कूलेंट इन करेगा और यहाँ से कूलेंट आउट हो जाएगा। ये कहाँ से हो रहा है, कूलेंट कहाँ जा रहा है, ट्यूब के अंदर से आ रहा है। और बाहर के साइड से क्या होगा, ये होगा अपना जो वेपर्स है, क्या है, जो वेपर्स है, जो यहाँ से वेपर्स निकला था और यहाँ से लिफ्ट करके इसमें गया, और यहाँ से जैसे ही ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा तो ये ठंडा होगा। ठंडा होते ही क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक कंडेंसेट स्टोरेज टैंक। ये कंडेंसेट किसका है, कि जो भी हमारा फीड था, इस फीड में जितने भी वेपर्स बने, तो वेपर्स जो थे वो लिफ्ट होकर यहाँ गए, उसी वेपर्स को हमको लोग कलेक्ट कर लिए, यहाँ पर वो कलेक्ट हो गए, और इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर कंडेंसेट एक्सट्रैक्टिव पंप होता है। इसमें जो साइक्लोन सेपरेटर में जो भी हैवी मटेरियल्स हैं, और जो भी ऐसे वेपर्स हैं, और जो भी लिक्विड है, जो यहाँ से लिफ्ट नहीं कर पाए, जो अगले सेक्शन तक नहीं पहुंच पाए थे, क्या हो गए, यहाँ पर सेटल डाउन हो गए। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर हमारी कंसंट्रेशन, यानी कि मान लीजिए हमारी जो कंसंट्रेशन है 20% है, और हमको चाहिए 30-35% चाहिए सिंगल इफेक्ट में ही, और यहाँ पर हमारी मिली है, तो इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अगर कई बार ऐसा होता है सिंगल इफेक्ट में भी, कि अगर हमारी कंसंट्रेशन 20% और हमको क्या चाहिए, हमारा जो कंसंट्रेशन, हमको जो कंसंट्रेट जो चाहिए वो 35%, 40%, 50% तक चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो हम लोग इसको क्या है, पार्शियल यहाँ से
घुमा भी सकते हैं, नहीं चाहिए तो यहाँ से आइसोलेशन होता है, यहाँ से हम लोग इसको नहीं इधर लेके आते हैं, हमारा फीड यहाँ से जाएगा और जितना भी जो हैवी मटेरियल से है, जो कंसंट्रेट हम इसको यहाँ से निकालेंगे और हमारा जो वेपर है, वेपर को हम लोग यहाँ से कंडेंस करके यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने कंसंट्रेट किया, क्या किया, सिंगल इफेक्ट में कंसंट्रेट किया, यानी कि हमने क्या किया, फीड को यहाँ से दिया, फीड यहाँ से गया नीचे से और यहाँ से फीड होते हुए ये जो वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर जो कंसंट्रेट रहा, जो हैवी जो मटेरियल्स रहे इनको हम यहाँ से निकाल लेते हैं और जो वेपर्स रहते हैं वेपर को यहाँ से हम लोग कंडेंस करके यहाँ से इसको आउट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई भी हमारा सोल्यूशन है, कोई भी विक सोल्यूशन है जिसे हम लोग 1 लीटर लिए, कितना लिए, 1 लीटर लिए, इसमें और सॉलिड क्या है 20% है, इसको और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इवापोरेट करते हैं, ठीक है। इवापोरेट करने के बाद हमारा जो परसेंटेज है क्या होती है, ये 40% समझ लीजिए हो जाती है। तो हमारा ये जो जितना भी लिक्विड कम होता है ये कहाँ कलेक्ट होता है, यहाँ पर आके कलेक्ट होता है, ठीक है। कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मास बैलेंस किया जाए तो ओवरऑल अपना जितना भी यहाँ से हम फीड किए हैं इसको और इसको टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये तो होता है हमारा सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, ये ऐसे ही काम करता है। सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर की अगर इकोनॉमी की बात करें तो इसमें 1 kg लिक्विड को इवापोरेट करने के लिए 1.3 kg स्टीम की जरूरत होती है। किसकी, हम लोग, यानी कि अगर हम यहाँ से 1 kg अगर हम विक सोल्यूशन को फीड कर रहे हैं तो इसको इवापोरेट करने के लिए हमको यहाँ से 1 kg फीड कर रहे हैं तो यहाँ से हमको 1.3 kg स्टीम कंज्यूम होता है। तो इसमें देखा जाता है कि जो सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर की जो इकोनॉमिक होती है वो लेस देन 1 होती है, यानी कि 0.75 से लेके 0.95 तक आपको इकोनॉमिक वैल्यूज की मिलती है, यानी कि लेस देन ओवरऑल 1 होती है। इसी ऑपरेटर में मैंने जो फीडिंग अरेंजमेंट किया था वो बॉटम टू टॉप किया था, यानी कि नीचे से हम फीड करेंगे और ऊपर से ऑपरेशन होकर अपना जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो फीडिंग अरेंजमेंट होती है टॉप से होती है, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब कुछ भी डिजाइन हो सकता है। मैंने सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर सेलेक्ट किया था, वो दूसरे टाइप का हीट एक्सचेंजर हो सकता है, लेकिन इसका जो ओवरऑल जो पर्पज होता है कि हम यहाँ पर जो रॉ उसको जो फीड करते हैं, विक सोल्यूशन को फीड करते हैं तो यहाँ पर इवापोरेशन होगा हीट एक्सचेंजर में। उसके बाद यहाँ पर जो सेपरेटर होता है, सेपरेटर के अंदर इसको सेपरेट किया जाता है कि जो कंसंट्रेट है वो अलग हो जाए, जो वेपर वो अलग हो जाए। उसके बाद जो वेपर होता है वेपर को फिर के ले आते हैं कंडेंसर में, यहाँ पर कंडेंस करते हैं और अपना जो कंडेंसेट होता है कंडेंसेट को हम लोग स्टोर कर लेते हैं और कंडेंसेट को यहाँ से हम लोग आउट कर लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल अपना जो पर्पज होता है कि कोई 20%, 10%, 5% का जो विक सोल्यूशन है तो उसको कितने परसेंट तक हम क्या उसको कंसंट्रेशन को प्राप्त कर सकते। मान लीजिए हम अभी जो हम लोग किया 20%, तो यहाँ पर हो सकता है कि 35% अपना जो कंसंट्रेशन मिल सकता है, ठीक है। और भी ज्यादा हो सकता है और डिपेंड करता है कि हमारा जो हीट ट्रांसफर यहाँ से कितना अच्छा हो रहा है, ठीक है। जितना अच्छा हीट ट्रांसफर होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ओवरऑल इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है लेस देन 1 होती है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर के ऊपर, जिसको शॉर्ट में MEE बोला जाता है। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SEE। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिए, ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।